मैं शरीर हूं, मन हूं या फिर आत्मा हूं, ये डिबेट चलती रहती है। और मतलब सिर्फ शब्दों पर मत जाना। आत्मा मतलब एक शब्द मैं बोल रहा हूं, आत्मा मीन्स विच इज एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसा हायर सेल्फ जो बॉडी और माइंड दोनों से बियॉन्ड है, जो इवन बॉडी और माइंड दोनों को इंस्ट्रक्ट करता है। अगर मैं सिंपल बताऊं आपको, फिजिकली वी आर बॉडी, भौतिक रूप से हम शरीर हैं। साइकोलॉजिकली हम मन है, मनोवैज्ञानिक तौर पर हम मन है, अपना माइंड है। और स्पिरिचुअली हम अपनी आत्मा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, बायोलॉजिकल लेवल पर मतलब भौतिक, मतलब हमारी जो शारीरिक लेवल है, हमारा शरीर है, कोशिकाएं हैं, एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस काम करती है। सारी कोशिकाएं एक गोल पर काम करती हैं और शरीर में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, चीजें होती हैं। अब क्योंकि सारी कोशिकाएं एक एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करती हैं, और मैं नहीं जाना चाहूंगा ज़्यादा इसमें डिटेल में। मैं बस बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमारे अंदर ना ये भावना पैदा हो जाती है कि सब कुछ हमारी वजह से ही पैदा हो रहा है। मतलब इवोल्यूशन जो हमारा हुआ है, ह्यूमंस का इवोल्यूशन, इस इवोल्यूशन में हमारे अंदर कुछ इंस्टिंक्चुअल चीजें हैं। इंस्टिंक्ट मतलब कि जो पहले से ही हमारे अंदर हैं। हमारे शरीर का होना, कि मेरे को ये शरीर है। अब क्योंकि बायोलॉजिकल लेवल पर, भौतिक लेवल पर हम जो है वो, हमारी धड़कनें धड़क रही हैं, सांसें चल रही हैं हमारी, और हमारे अंदर एक्शन हो रहे हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहे हैं हमारे। आंखें बंद हो जा रही है, हमें ही खाली भूख लग रही है, सामने वाले को इससे कोई मतलब नहीं है। तो फिजिकली एक ऑर्गेनिज्म को, मतलब फिजिकली भौतिक रूप से एक एक जीव को ये सब लग रहा है, हो रहा है। तो उसे उसको लगने लगता है कि ये मैं ही हूं, सिर्फ आई एम, बस मैं लिमिटेड हूं यहां तक। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें, अगर साइकोलॉजिकल तौर पर देखें, तो ये उसके अंदर आ गया। जब वो समाज में थोड़ा सा बड़ा होता है, वो अपने आसपास की दुनिया देखता है, उठता है, बैठता है, चीजों को समझता है, जानता है, तो उसके अंदर कुछ नॉलेज आ जाती है, उसकी मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जो उसकी मेमोरी बनना स्टार्ट हो जाती है ना, वो फिर, अब वो साइकोलॉजिकल बीइंग हो गया। अब मनोवैज्ञानिक तरीके से वो सोचेगा। अब उसको जो है वो सिर्फ फिजिकली नहीं, वो चाहेगा उसका सम्मान भी हो, उसको लोग जाने, उसको समझें। और मैंने बताया कि आत्मा के तौर पर, मतलब जो आपने देखा होगा, लोग मेडिटेशन करते हो, एकदम रिलैक्स फील हो जाते हैं, माइंड, मतलब कहते हैं कि मेरे विचार रुक गए हैं, या मैं विचारों से परे हो गया हूँ। तो वहां पर ये महसूस करते हैं कि वो ना बॉडी है, ना वो मन है, वो इससे भी बियॉन्ड है। इवन आप मेरी बातों पर ना जाएं, ना ही इस एक्सप्लेनेशन पर जाएं। एक एक साइकेट्रिस्ट हैं, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं, जेफरी एम सॉर्च, आप उनका नाम सर्च कर सकते हैं। इवन वो बहुत सारे मेंटली डिसऑर्डर पेशेंट्स की, ओसीडी के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको लेकर उन्होंने एक थेरेपी डेवलप की है। उसमें उन्होंने काफ़ी रिसर्च की माइंड को, न्यूरोप्लास्टिसिटी को लेकर, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हम जो है ना, हम सिर्फ अपना शरीर नहीं है, हम अपना शरीर नहीं है, मतलब हम अपना ब्रेन नहीं है, हम अपना माइंड है। वो ये कह रहे हैं कि, क्योंकि ऐसा इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि जब शरीर में या फिर बॉडी में कुछ केमिकली कुछ खराबी आ जाती है, तो माइंड इंस्ट्रक्ट करता है। उन्होंने ये बताया कि कुछ पेशेंट्स को जब नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो अपने आप से अगर आप वो कहें, अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दे, अपने ब्रेन को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? माइंड। कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये थॉट्स नहीं हूं। थॉट्स कहां से आ रहे हैं? ब्रेन से आ रहे हैं। मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये थॉट्स नहीं हूं। तो फिर एक चेंज आता है ब्रेन में। वो चेंज किस वजह से आ रहा है? अगर आप खाली शरीर होते तो वो चेंज आता ही नहीं। वो चेंज आ रहा है, यानी एक आपके ऊपर एक हायर एंटिटी है, दैट इज योर माइंड, है ना। और आपने देखा होगा कुछ लोग इससे भी ऊपर चले जाते हैं, वो माइंड को शांत करने की कोशिश करते हैं कि माइंड बहुत भटक रहा है। तो एक इंटेलिजेंस है जो
जो माइंड से भी शायद ऊपर है। भूल जाओ ये क्या कोई रिलीजन क्या कह रहा है, किसी शास्त्र में क्या लिखा है, अपनी आप जरा देखो, आप अपनी आप जरा इंक्वायर करो। क्या आपको लगता नहीं कोई ऐसी एंटिटी, मतलब आप अपनी बॉडी भी हो, आप अपना माइंड भी हो, लेकिन उसके साथ साथ आप और भी कुछ हो, सिर्फ बॉडी और माइंड नहीं हो, उसके साथ साथ और भी कुछ हो। जैसे आपको एक कभी कभार आप शांत बैठते हो, आपको एक कनेक्शन फील होता होगा लोगों के बीच में, आपको पेड़ पौधों से, जानवरों से, आपको ऐसा लगता होगा वो और मैं सब एक ही हैं। तो ये क्या है, इट्स समथिंग स्पिरिचुअल। तुम एक स्पिरिचुअल बीइंग भी हो, तुम्हारे अंदर काइंडनेस है, दयालु भावनाएं हैं, तुम्हें फर्क पड़ता है चीजों से, इसका ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे साथ ही चीजें हो रही है। इट मीन्स यू आर बॉडी ऑल्सो, यू आर माइंड ऑल्सो, एंड योर आत्मन ऑल्सो। जो मैं कह रहा हूँ बोलने में आत्मन कह रहा हूँ, बट इट्स नॉट ओनली वर्ड। सो मुझसे अगर अपॉइंटमेंट लेनी है, बात करनी है, या फिर मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या मिलना है, उसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सअप पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर जो है अपना कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर पहले बात करें। थैंक यू वेरी मच।